बच्चे छोटे हैं, तो यही है जो कुछ है, यही बच्चे माँ ही संभाल सकती है बच्चे को। दिक्कत यही है, जो पैसे की कमी है, इलाज कराना है। खर्चा जो मेरे पास था, मैंने 10 लाख रुपया नकद रखा था, वो मैं लगा चुका। दिल्ली से जैकेट बदलानी हो तो 3500 से कम नहीं है। जैक्सन है 2600-2700 रुपये से कम नहीं आ रहा है जैक्सन कोई भी। आज के दौर में अपने ही अपनों के नहीं रहते, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, बहन ही बहन का घर खराब कर देती है। इसी बीच में आज एक ऐसी कहानी आपके बीच में लेकर आए हैं और साझा करेंगे, जिसमें एक बहन ने साबित कर दिखाया है कि अपनापन रिश्तों में अभी भी बरकरार है, अभी भी कायम है। क्या करना मैम, मैं ठीक हो जाएंगी तो बच्चों को तो पाल सकती हूँ। सरकार या प्रशासन से क्या मांग करेंगे? यही है कि मेरे को थोड़े से पैसे दे दें तो मैं किडनी का खर्चा उठा सकूँ जब मेरी डालनी है। का जो जिम्मा होता है एक विधायक पर होता है, तो जरूर डिटेल में ये बताएं कि विधायक ने क्या कुछ किया है और क्या कुछ आश्वासन या कोई मदद उनके द्वारा की गई है। मैं अरुण कुक्का का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप भी आगे बढ़कर जरूर मदद कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद शायद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। शायद 2 बच्चे हैं, इनकी माँ जो है हमेशा के लिए उनके पास रह सकती है। अंत में यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बहन ने जो इतना बड़ा फैसला लिया है मेरे लिए, तो वो फरिश्ता है। सबसे बड़ी बात इस वक्त यहाँ पर आती है कि आखिरकार 15 से 20 लाख जो तकरीबन खर्चा आएगा पूरे इलाज का, वो आखिर कौन देगा? कम से कम मदद करे। अब तो इसके ट्रांसप्लांट कराना तो पैसा तो चाहिए, प्राइवेट में करा रहा हूँ। अब सरकारी में तो 1.5 साल लग जाता, तब तो जान चली जाएगी इसकी। यही है, मैं उनको का आभारी हूँ, वोट दी है उनको, और वो ये MLA मारे पे कोई रिक्वेस्ट करे वो पैसा पूसा देने की, और तभी इलाज करा सकता हूँ। इस वक्त तो मैं खाली है, गरीब आदमी कहाँ से करूँगा। पेंडिंग डाल देते हैं ना वो, जैसे टेस्ट कराओ फलाना का 1.5 साल लगाएंगे, और बीमारी लग गई है तो फिर क्या करेंगे। जैसे शुगर शक्कर कोई और बीमारी, पोटासियम बढ़ जाता है, सांस रुक जाता है। अब 2 डायलिसिस हो रहे हैं, उसके बाद बोले 3 भी होने पड़े, 70% खराब हो गई हैं, 30% रही हैं। तो डायलिसिस कराएंगे तभी है कि तो फिर मशीन बंद है। यही है भाई, जल्दी से जल्दी हो जाए। बैठी रहेगी, बच्चे चलता है, एक 3 साल का, ये 10 साल का। माँ तो सब कुछ है, माँ के बिना तो कुछ नहीं है। इनकी तो हालत खराब हो गई। कोई भी सामने नहीं आता है तो एक बहन ही उसे किडनी देने के लिए आगे बढ़ती है। तो रास्ते में इसके प्राण निकल जाए तो कौन जिम्मेवार है? डॉक्टर ने तो इसलिए इसके 70% जो किडनी खराब हो चुकी हैं। आज के दौर में अपने ही अपनों के नहीं रहते, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, बहन ही बहन का घर खराब कर देती है। इसी बीच में आज एक ऐसी कहानी आपके बीच में लेकर आए हैं और साझा करेंगे, जिसमें एक बहन ने साबित कर दिखाया है कि अपनापन रिश्तों में अभी भी बरकरार है, अभी भी कायम है। नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र की एक पंचायत का ये मामला है, एक कहानी है, जहां पर एक औरत बीमार हो जाती है, किडनी की प्रॉब्लम उसे है, और जब रिश्तेदार और कोई भी सामने नहीं आता है तो एक बहन ही उसे किडनी देने के लिए आगे बढ़ती है। ना तो सरकार का किसी तरह से कोई सहारा इनको मिल पाता है, मात्र कहने के लिए सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन यहाँ पर खोखले साबित होते हुए ये ज़रूर नज़र आते हैं। ज़्यादा ना कहते हुए इन्हीं के बीच चलते हैं, पूरा मामला आपको बताते हैं कि क्या कुछ सारी कहानी है और क्यों आखिरकार ना तो कोई सामने आ रहा है। सरकार की बात की जाए वो भी सामने नहीं आ रहे हैं, मदद नहीं हो रही, परिवार में आखिरकार क्या ऐसी दिक्कत है, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो ज़रूर चाहेंगे इस वीडियो को शुरू होते होते स्ट्रीम को अवश्य शेयर कीजिएगा। क्या नाम है आपका? सोनिका कुमारी। सोनिका जी, आपसे जानना चाहेंगे शुरू से लेकर अब तक की बताएं कि क्या कुछ हुआ है और क्या प्रॉब्लम है। मेरे ना वैसे मैंने टेस्ट लिए तो मेरे ना किडनी में प्रॉब्लम आई जी। फिर हमने टांडा में टेस्ट लिए तो फिर उन्होंने बोला कि शिमला में टेस्ट करवाओ। वहाँ पे टेस्ट करवाए तो उन्होंने बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे आप। उन्होंने बोला कि आपको 6000 का टेस्ट लेना पड़ेगा। तो उसके बाद आपके उन्होंने बोला कि फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे
बोले बायोप्सी करनी पड़ेगी आपकी। बोले मैंने बोला कि कर दो, वे बोलेंगे ठीक हो जाएंगे आप। उन्होंने बायोप्सी की तो उन्होंने बाद में बताया कि आपकी दोनों किडनी डैमेज हो गई। तो फिर उस बीच में फिर सुबह से फिर डायलिसिस शुरू हो गई। पीजीआई में भी करवाई डायलिसिस, फिर सिटी में करवाए, अब सिटी केयर में करवा रहे हैं डायलिसिस। हाँ जी। इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, साथ में सबसे पहले पीड़िता के पति भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे पहले तो परिवार में कौन कौन? फादर मदर हैं, भाई हैं, भाई की घरवाली जी बच्चे हैं 2 हमारे, वाइफ है जी। और मैं। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कतें ही है, ये पैसे की कमी है, इलाज कराना है। देखिए आप हौसला रखें, क्योंकि इनके सहारे भी इस वक्त आप ही हैं, और आप इस तरह से अगर हिम्मत हारेंगे तो शायद इनके लिए भी काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त शायद पति एक ऐसा स्तंभ होता है किसी भी पत्नी का जो सबसे आगे बढ़कर आता है। आप हिम्मत रखें, आप हिम्मत रखेंगे तो इनको भी हौसला मिलेगा, इसलिए आप कृपया करके हिम्मत रखें। बच्चे छोटे हैं तो यही है जो कुछ है, यही बच्चे माँ संभाल सकती है बच्चे को। मैं तो नौकरी करूँगा जी। तभी चलेगा काम, जिसका लिया होगा उसको भी देना पड़ेगा। इस वक्त तो कोई ये नहीं है, कोई यही कमी है, पैसे की कमी है। अभी तक कुल मिलाकर कितना खर्चा आ चुका है? खर्चा जो मेरे पास था, मैंने 10 लाख रुपया नकद रखा था, वो मैं लगा चुका। दिल्ली से जो किट बदलानी हो तो 3500 से कम नहीं है। जैक्सन है 2600-2700 रुपये से कम नहीं आ रहा है जैक्सन कोई भी। करते क्या हैं आप? करता मैं फार्मा में था, फिनिशिया बायोटेक में था। अब मैं 1.5 महीना ये पैसे रहा घर में, तो तब तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब जब काम का लोड पड़ गया तो 32 दिन फिर उन्होंने भी बोला भैया रिजाइन दो, आप बाद में देखेंगे आपके बारे में, जब ठीक हो जाएगी वाइफ का पहले अपना ट्रीटमेंट कराओ उसके बाद। तो अभी किसी तरह की कोई मदद कहीं से मिल रही है? आपके पंचायत प्रधान, विधायक किसी ने बोला है ना, उसने भी यही बोला था, आर्नकुका ने बोला भी पीजीआई लीजिए, मैं तब करूँगा आपकी मदद। तो रास्ते में इसके प्राण निकल जाए तो कौन जिम्मेवार है? डॉक्टर ने 23 इसके 70% जो किडनी ख़राब हो चुकी हैं, जो डायलिसिस करा के आ रहे हैं तो सिर में दर्द पड़ रही है, 2-2 घंटे सिर में दर्द पड़ रही है। अब वहाँ रास्ते में ख़त्म हो जाए, क्या जवाब है इनके पास फिर? तो जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं, घर पे बच्चों की देखभाल कौन करता है? देखभाल दादी करती है, वो दादा करता है, ये भी बुजुर्ग हो गए हैं ये है। अब मैं वीरवार को इसको लेके जा रहा हूँ चंडीगढ़ ओमेक्स में, वहाँ पूरा मैं सजाव से ले लिए, वैसे ले लिए। अब पूरी फाइल तैयार करनी है और आगे का काम करना है। अब पीजीआई में ले जाऊँ, जो 2 साल में ऐसे रखें कोई और बीमारी लग जाए तो मेरा क्या जवाब है उनके पास? वो तो बोले पीजीआई ले जाओ। अब पीजीआई ले जाओ तो वहाँ पर तो ऐसे पूछते नहीं, इतनी ये है भीड़ है, 2 साल लगेंगे वहाँ पर मैडम। तो अभी तक कोई संस्था या किसी ने आपकी मदद? संस्था एक आई थी यहाँ से, ये नगरोटा से, उन्होंने 5000 की मदद की थी। और ये कल आए चचियाँ वाले तो उन्होंने की है 50,000, एक नहीं 50,000, और कोई नहीं जी। और तो मेरे गांव ने बोला बहुत सहयोग दिया, अभी बोले कोई चक्कर नहीं, कल ठीक कराएंगे, हम भी करेंगे कुछ मदद तक। और प्रधान जी ने बोला है, मैडम ने बोले जो मेरे से होगा मैं भी करूँगी। तो अभी क्या करेंगे आगे? आगे ट्रांसप्लांट कराएंगे, यही है भाई, जल्दी से जल्दी हो जाए। बैठी रहेगी, बच्चे चलते, एक 3 साल का, ये 10 साल का। माँ तो सब कुछ है, माँ के बिना तो कुछ नहीं है, इनकी तो हालत ख़राब हो गई, ये है ना। जी बिल्कुल सही बात कही है आपने कि शायद ही इस दुनिया में माँ की जगह कोई और ले सकता है। आपके पास दोबारा आएंगे, आपकी बहन ने, जैसा कि जानकारी के अनुसार उन्होंने आपको किडनी देने का फैसला किया है। हाँ जी। क्या कहेंगे इस पर? मैं तो ये कहेंगी कि उनकी लंबी उम्र और उन्होंने मेरे को ज़िंदगी दी है, देने लगे। तो विवाहिता हैं वो कि? हाँ जी, विवाहिता हैं जी। तो क्या कहेंगे अब, क्या आगे किस तरह से क्या सोचा है, क्या करेंगे? क्या करना मैम, मैं ठीक हो जाएंगी तो बच्चों को तो पाल सकती हूँ। सरकार या प्रशासन से क्या मांग करेंगे? यही है कि मेरे को थोड़े से पैसे दे दें तो मैं किडनी का खर्चा उठा सकूँ जो मेरी डालनी है। जी। साथ ही दोबारा आपके पास वापस आएंगे, आपने पहले ये भी साझा किया है कि 2 साल का समय भी कहा गया है, वो क्या है वो भी बताएं। 2 साल का बोले उधर जाएंगे मैडम, वो पेंडिंग में डालते हैं। अभी जो औरों का नंबर नहीं है, औरों से पता किया जो वहाँ पर जा रहे हैं, मैंने गया था डॉक्टर ने, भाई 2 साल लगेंगे बोले। किस चीज़ के लिए 2 साल का? ट्रांसप्लांट के लिए। जी। तो तब तक अगर इन्हें कोई तकलीफ होती है तो कैसे करेंगे फिर? प्राइवेट कराएंगे, और क्या करना, प्राइवेट कराएंगे। मैंने तो सोच लिया जो कुछ होगा।
यही सरकारी हॉस्पिटल में मना किया जा रहा है कि 2 साल के बाद आप आएँ, तब तक अगर कोई भी किसी पेंडिंग डाल देते हैं ना वो जैसे टेस्ट कराओ फलाना का साल 1.5 साल लगाएंगे और बीमारी लग गई तो फिर क्या करेंगे। जैसे शुगर सगरी कोई और बीमारी पोटासियम बढ़ जाता है, सांस रुक जाता है। अब 2 डायलिसिस हो रहे हैं, उसके बाद बोले 3 भी होने पड़े, 70% ख़राब हो गई हैं, 30% रही हैं। तो डायलिसिस कराएंगे तब ये कि तो फिर मशीन बंद है, ये डायलिसिस के सारे ही है। तो तकरीबन बात की जाए 1 महीने की अगर इनकी दवाइयों से लेकर और खर्चे की, तो कितना खर्चा फिलहाल आ रहा है अगर 1 महीने की बात करें? पता करने कम से कम 20,000 रुपये खर्चा 1 महीने का। हाँ, अब डायलिसिस का 2500 रुपये के 3,000-3,500 इंजेक्शन लगा के तो लगाए लोगों, तो एक डायलिसिस कम से 35-36 रुपये था जी। तो बाकी अभी कितने और पैसों के लिए कहा गया है जो ट्रांसप्लांट के लिए लगेंगे? ट्रांसप्लांट के लिए तो कम से कम 10-15 लाख रुपये तो चाहिए। मैं उसके बाद 20,000 की दवाई भी लगेगी 3-4 महीने, फिर बीच में चलो थोड़ी बहुत तो लेते रहेंगे ना, 3 महीने के बाद ही आएंगे तो दवाई तो चाहिए। सरकार प्रशासन से क्या मांग करें? मांगे ये भी कोई रिक्वेस्ट करे वो पैसा पूसा देने की, और तभी इलाज करा सकता हूँ। इस वक्त तो मैं खाली है, गरीब आदमी, कहाँ से करूँगा मैं। राजेश जी, आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर एक गांव पंचायत, एक शहर का जो जिम्मा होता है, एक विधायक पर होता है, तो ज़रूर डिटेल में ये बताएं कि विधायक ने क्या कुछ किया है और क्या कुछ आश्वासन या कोई मदद उनके द्वारा की गई है या नहीं? मैं अरुण कुक्का का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने बोला था जी PGI में जाएंगी तो मैं 5 लाख का खर्चा उठाऊँगा, और इसकी किडनी जो डॉक्टर ने बोला भी 70% ख़राब हो चुकी हैं, और इसको बोले अभी 1 महीने या 1.5 महीने के 2 महीने के अंदर अंदर जो करा लेगी तो कोई और बीमारी लग जाएगी, तो PGI में 1.5 साल लग जाएगा। तो ऐसा तो ये हो नहीं सकता भी, जैसे इसका भी इलाज प्राइवेट में कराना पड़ेगा ये। जी। साथ ही ये भी जानकारी दे, BPL या फिर किसी तरह का कोई हिम कार्ड कोई बना है कुछ? हिम कार्ड बना है बस। तो उसका कोई बेनिफिट मिल रहा है? बेनिफिट यहाँ पर मिला है, एक जो कुठवा वाला हॉस्पिटल है ना सिटी, उसमें चला है, वो 5-7 डायलिसिस हुए हैं अभी जी। बस, डायलिसिस होता और कुछ नहीं, दवाई दुई। तो आयुष्मान कार्ड नहीं बना? आयुष्मान कार्ड कहाँ, IRDP में 14 के बाद कोई चना बोले, 14 के बाद कोई डाला नहीं आयुष्मान कार्ड में, ना IRDP में कुछ भी नहीं। बोला था इन्होंने भाई जैसे वो एक कर्म होगा तब देखेंगे, बोले जैसे भी तब डाल देंगे। ये क्या कहना चाहेंगे अंत में, क्या मांग करना चाहेंगे? मांग ये भाई अपने MLA से ये भी कम से कम मदद करे। अब तो इसके ट्रांसप्लांट कराना तो पैसा तो चाहिए, प्राइवेट में करा रहा हूँ, अब सरकारी में तो 1.5 साल लग गया तब तो जान चली जाएगी इसकी। यही है, मैं उनको कहा भारी वोट दी है उनको, और वही है MLA हमारे, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप? अंत में यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बहन ने जो इतना बड़ा फैसला लिया है मेरे लिए, तो वो फरिश्ता है जी, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी देनी है। उनके भी बच्चा है और वो भी पढ़ लिख के अच्छा बने, उन्होंने जितना मेरे पर ये किया है, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। देखिए, आजकल के अगर दौर की बात करते हैं तो वो चाहे बहनें हो चाहे कोई भी हो, शायद ही इस तरह से कोई आगे बढ़कर किसी की मदद करता है। इस बीच आपकी बहन ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि आपके लिए इतना एक फरिश्ते के रूप में आगे आए हैं वो, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ये। हाँ जी। सरकार या प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द मुझे पैसे दे दे और मैं जल्द से जल्द अपना इलाज करा सकूँ। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, इनके द्वारा कहा ज़रूर जा रहा है कि जल्द से जल्द मदद जो है वो इनकी की जाए। हालांकि कहीं ना कहीं मदद जो है हर तरफ से मिल तो थोड़ी बहुत ही सही मिल रही है, क्योंकि अगर इनकी किडनी की बात करते हैं, ट्रांसप्लांट के लिए इनकी जो बहन है वो फरिश्ते के रूप में आगे बढ़कर ज़रूर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त यहाँ पर आती है कि आखिरकार 15 से 20 लाख जो तकरीबन खर्चा आएगा पूरे इलाज का, वो आखिर कौन देगा? कहा जा रहा है, अगर विधायक की बात करते हैं, उन्होंने ज़रूर कहा है कि PGI में यदि किसी तरह की कोई मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ पर ज़रूर करेंगे। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि आखिरकार उन्होंने ये कहा है कि जब PGI में, यानी कि लगभग जो समय दिया गया है, तकरीबन 2 साल का समय दिया गया है, और इस बीच में यदि किसी तरह की इनको मदद की ज़रूरत हो तो इनकी मदद के लिए आगे कौन आएगा? तो ज़रूर आप सभी दोस्तों का सहारा है, जो भी जितने भी दर्शक इस वक्त हम तक पहुँच पा रहे
रहे हैं, हमको देख रहे हैं और जितने भी लोगों ने इनकी कहानी सुनी है वो ज़रूर यदि उनको ठीक लगा हो या फिर अच्छा लगता हो तो ज़रूर डिटेल में हम उनकी जानकारी जो है, इनके अकाउंट की डिटेल जो है वो डालेंगे। आप भी आगे बढ़कर ज़रूर मदद कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद शायद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। शायद 2 बच्चे हैं, इनकी माँ जो है हमेशा के लिए उनके पास रह सकती है। तो ज़रूर डिटेल में जो जानकारी दी है और ज़रूर बताएंगे कि कहाँ से संबंध रखते हैं, पूरी जानकारी जो है डिटेल में हम दे देंगे। इनके अकाउंट की भी जो डिटेल है वो भी दे देंगे। फिलहाल इस तरह की और भी कहानियों के लिए हिम एक्सप्रेस टीवी के साथ ज़रूर बने रहिए और भी कहानियाँ आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।